का सागर है, फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामिं हरिं परम। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूहरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय पापजीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारण। आइए, आज एकादशी है और पुत्रदा एकादशी। चलिए हम एकादशी की महिमा सुनते हैं। और हमने आपको बता दिया है कि 13, 14, 15 जनवरी 3 दिन हम कुंभ मेले की महिमा सुनेंगे, कुंभ की महिमा सुनेंगे। जो 14 तारीख को कुंभ मेला लग रहा है, ये कुंभ मेले का नज़ारा है ना, सैटेलाइट से दिखता है, ऊपर के सैटेलाइट से दिखता है। इतना बड़ा कुंभ का नज़ारा होता है, ये मामूली बात नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा मेला यही रहता है, पूरे विश्व का। इससे बड़ा कोई मेला नहीं होता, ये कुंभ का मेला। आप कुंभ की महिमा मत छोड़ना। हाँ, चलिए हम एकादशी की कथा सुनते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आज पुत्रदा एकादशी है और हम आज एकादशी की महिमा सुने। श्री राधे। आपको बता दें कि किसी ने प्रश्न पूछा कि प्रभु जी, पुत्रदा एकादशी मतलब हम एकादशी करेंगे तो हमें पुत्र की प्राप्ति होगी? तो हमने कहा हाँ। बोले अच्छा, पुत्र की प्राप्ति होगी? तो हमने कहा कि जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन कौन सा पुत्र? यशोदा का पुत्र। यशोदा के पुत्र की प्राप्ति होगी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आज आपने एकादशी की है ना, तो आपको जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्र मतलब यशोदा का पुत्र, मेरा यशोदा का लाल, उस देवकी नंदन की प्राप्ति होगी, अर्थात देवकी माता के पुत्र की प्राप्ति होगी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो चलते हैं कथा की ओर। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? ये पौष मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? और कृपा करके हमें ये विस्तार पूर्वक बताइए। श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, यह एकादशी पुत्रदा नाम से एकादशी प्रसिद्ध है। आज की एकादशी पुत्रदा एकादशी। श्री राधे। ध्यान से सुनना। अब भगवान क्या कह रहे हैं? यह सर्व पाप विनाशिनी एकादशी है, इससे सर्व पापों का नाश होता है। और एकादशी तो जो हम
वर्ष में 24 एकादशियां करते हैं, सर्व एकादशियां जो है वो पापों को नाश करने के लिए ही है, कृष्ण से मिलाने के लिए ही है। राजा अम्बरीश ने तो भगवान का भजन करते 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 एकादशी का व्रत करते करते कृष्ण को पा लिया। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। एकादशी तो वर्ष भर की, पूरे साल की जो 24 एकादशियां हैं, 24 की 24, किसी भी स्थिति में हो 24 एकादशी आप कर सकते हैं। राधे श्याम। और हम पहले भी कह चुके हैं कि एकादशी का कभी उद्यापन नहीं होता, कि कोई कहे बस मैंने 108 एकादशियां कर ली, अब मैं उद्यापन करूं और कन्याओं को भोज करवा के उसके बाद में कभी फिर एकादशी नहीं रखूंगा या नहीं रखूंगी क्योंकि मैंने उद्यापन कर लिया है ना। एकादशी का कभी उद्यापन नहीं होता, कभी भी नहीं। एकादशी एकादशी है, वो आजीवन है ना। कई लोग अन्य व्रत जो करते हैं तो अन्य व्रत का वो उद्यापन करते हैं, इतने इतने व्रत रखेंगे फिर उद्यापन, फिर उसके बाद वो व्रत कंटिन्यू नहीं करते। उद्यापन उसी को कहते हैं। पर एकादशी को आप ब्रेक नहीं लगा सकते, उसका उद्यापन नहीं हो सकता। एकादशी आजीवन है, मृत्यु पर्यंत, टिल डेथ। इंसान जब तक जीवित है एकादशी का व्रत है। हाँ चलो, एक समय ऐसे आता है कभी भगवान न करे न करे न करे न करे न करे न करे, इंसान बिल्कुल बिस्तर में है, बिल्कुल वृद्ध हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, हॉस्पिटल में है, भगवान न करे न करे न करे न करे न करे आईसीयू में है, तो वो एकादशी न करे तो एक अलग बात है। इतनी छूट तो है शास्त्रों के द्वारा। लेकिन जहां तक शरीर में ताकत है एकादशी करो, एकादशी का व्रत करें जहां तक शरीर में ताकत है। श्री राम। और देखो, सबसे पहली बात, एकादशी में कोई विशेष तौर पर भूख निकालनी नहीं है। इंसान कोई सोचे मैं सिर्फ फ्रूट पे रखूं, तो वो फ्रूट खा तो सकता है, फ्रूट खा तो सकता है ना। उसके बाद कोई फलाहार ग्रहण करता है, पानी तो पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, है ना। पूरी कोशिश करना, मैं वर्ड क्या डाल रहा हूं बीच में, कोशिश, पूरी कोशिश कर। श्री राधे। एकादशी श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। और आप इसका उद्यापन नहीं होता कभी भी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अन्न वर्जित, अन्न नहीं खाना। बाकी तो आप एकादशी का व्रत करते, अन्न का त्याग करना। कई लोग कहते हैं प्रभु जी बाकी तो हम सब खाते हैं, खाली चावल नहीं खाते। हो गई ना हमारी एकादशी। तो किसने कहा? अनाज तो खा रहे हैं ना, गेहूं खा रहे हैं, बाजरा खा रहे हैं, ये सब तो खा ही रहे ना, फिर कैसे अन्न का त्याग हुआ? सभी प्रकार के अन्न और दालें जितनी भी है उसका त्याग करना है। और जो फलाहार हमको दिया जाता है थोड़ा करके खाओ, फलाहार भी ज्यादा दबा के नहीं खाना है, ज्यादा दबा के नहीं खाना। जो फलाहार भी खाना होता है थोड़ा 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 करके। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कोई फ्रूट पे रखता है, पूरा दिन सिर्फ फ्रूट लेते हैं 2-3 बार। आप अपने शरीर की शक्ति देखना, उस अनुसार करना। आप अपने शरीर की कैपेसिटी देखो, उस अनुसार रखना। आप फलाहार खा रही हैं, बिल्कुल कीजिए। श्री राधे, बिल्कुल कीजिए फलाहार, लेकिन अन्न का त्याग करना, ठीक है। हरे कृष्ण। एकादशी का व्रत करने से सर्व व्रत
का पुण्य मिलता है। तो यह जो एकादशी है वो पाप विनाशनी है। त्रिलोक में इसके समान कोई व्रत नहीं है। इसके व्रतकारी को भगवान नारायण विद्वान और यशस्वी करते हैं। जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको भगवान नारायण विद्वान और यशस्वी बना देते हैं। वाह। अब इसके पीछे एक कथा है। श्री राधे, सुनिएगा। प्राचीन काल में भद्रावतीपुरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा था। उसकी रानी का नाम था चंपका। राजा का नाम था सुकेतुमान और रानी का नाम था चंपका। ध्यान से सुनना। दोनों पति पत्नी सुखी थे, आनंद में थे, पर पुत्र उनको संतान नहीं थी। श्री राजा बहुत दुखी रहते, चिंता में रहते कि मेरे पास पुत्र संतान नहीं है। राजा रोते थे कि मेरे पीछे राजपाट कौन संभालेगा, मेरा श्राद्ध कौन करेगा जब मेरी मृत्यु होगी, और फिर मेरे पीछे कौन संभालेगा। मेरे पास सब कुछ है फिर भी मुझे पुत्र नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। अब राजा बहुत चिंतित थे और राजा ने अंत में सोचा कि मेरे जीने का कोई फायदा नहीं, जब औलाद ही नहीं है तो जी के क्या करूं। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, ये संसार है, औलाद नहीं है तो दुख है, औलाद है तो कभी कभी वो भी दुख है। कहीं कहीं देखा गया है। औलाद है तो कभी कभी वो भी सुख नहीं है। नहीं होती है औलाद, तुम भगवान से लड़ते झगड़ते कि भगवान मुझे बेटा दो, भगवान मुझे औलाद, भगवान मुझे औलाद दो, भगवान मुझे औलाद दो। श्री राधे। और कहीं कहीं देखते हैं कि औलाद है तो इंसान दुखी है कि भगवान ऐसी कौन सी औलाद दी है। श्री राधे। आज भी एक माता है, हमारे रिश्तेदार है, उसका बेटा उसको इतना सताता है जिसकी कोई हद नहीं, रोती रहती है और कहती इससे अच्छा तो संतान न होती। कभी कभी कहीं 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 जगह तो औलाद बहुत अच्छी भी है, हम देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। पर लेकिन याद रखना, कभी भी माँ बाप को दुखी मत करना। वो बहुत अच्छे होते हैं, वो डांटते भी ना तो उनके डांट में हमारा भला होता है। टीचर की डांट, गुरु की डांट, माता पिता की डांट, इसमें हमारा भला होता है, बहुत भला होता है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। एक व्यक्ति, बुजुर्ग, जो बेचारा बिस्तर में था और सारी सेवा बिस्तर में हो रही थी। इकलौता बेटा था, वो सेवा करता था। इकलौता बेटा था, बहुत सेवा करता, पिता के बाथरूम साफ करता और सारी सेवा, स्नान करवाना सब बेटा करता था। लेकिन आखिर वो भी मन में सोचने लगा, मैं भी कर कर के थक गया हूं, मेरी शादी हो जाए, मेरी पत्नी मेरा साथ दे। शादी हुई, पत्नी मिली, लेकिन उससे साथ नहीं दिया। श्री राधे। सुनना, शादी हुई, पत्नी भी आई, लेकिन उसने कहा मैं सेवा नहीं करूंगी, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे घिन आ रही है, नफरत आ रही है, मुझे बदबू आ रही है। तो सुनना, एकादशी की कथा चल ही रही है, उसके बीच में हम ये प्रसंग एक बता रहे हैं आपको। श्री राधे। और कृपया 13, 14, 15 जनवरी छुट्टी नहीं करना,
कुंभ मेले की महिमा सुनोगे। राधे श्याम, राधे श्याम। तो पत्नी ने कहा मैं सेवा नहीं करूंगी। अब अकेला ही सेवा करता। तो पत्नी ने कहा आखिर कब तक करोगे? कभी कभी दोस्त यार उसको कान भरते, कब तक करोगे? अब ये भी लोगों के भड़काने में आ गया, बहकावे में आ गया, और ये भी सोच रहा था कब तक करूंगा। एक दिन इस बेटे ने क्या किया, अपने पिता के साथ धोखा किया। इतनी सेवा तो की पर धोखा किया। एक दिन पिता को तैयार वैयार करके, कपड़े उपड़े अच्छे पहनवा के अपने कंधे पे बिठाया, पीठ पे बिठाया। पिताजी चलो मैं आपको थोड़ा घुमा के लाता हूं। पिताजी खुश हो गए, बहुत दिनों से बाहर नहीं निकला हूं। श्री राधे, श्री राधे। और वो बहुत दूर लड़का निकला। आखिर पिता ने कहा तू मुझे कहां घुमाने लेके चल रहा है? गांव से 2-2.5 किलोमीटर दूर। और एक पेड़ के नीचे पिता को बिठाया और बेटे ने कहा पिताजी बैठो, मैं जा रहा हूं और थोड़ी देर में आ रहा हूं। श्री राधे, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। पिता ने कहा बेटा जा कहां रहे हो? बोले पिताजी मुझे काम है। पिता ने उस बेटे को बहुत रोका, लेकिन बेटा नहीं रुका। तब पिता समझ गया, बेटा सुनो, क्या तुम मुझे यहां छोड़ के जा रहे हो? कभी सोचा है कि कभी गर्मी है, कभी बरसात है, कभी ठंड है, मैं कैसे रहूंगा? नहीं पिताजी मैं थोड़ी देर में आऊंगा। और उससे बेटे को रोकने की कोशिश की। पिता को समझ में आ गई कि बेटे की नीयत क्या है। बेटा छोड़ के चला गया। घंटों बीत गए। वो बूढ़ा पिता उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तब इस व्यक्ति को रोना आया। और पता है वो बहुत रो रहा था। क्यों रो रहा था उसका कारण बताऊं? उसका कारण सुनोगे? क्योंकि उसको याद आया कि एक दिन उसने भी अपने पिता के साथ ऐसे ही किया था। एक दिन अपने पिता के साथ उसने ऐसे किया था कि पिता को घर से निकाल दिया था। श्री राधे, पिता को घर से निकाल दिया था। एक दिन ऐसे ही किया था उसने। तब उसने मन में सोचा मेरे किए का मुझे फल मिल रहा है। श्री राधे। माता पिता को घर से निकाल दो तो सोचो उस घर में कभी भगवान रहेगा? वो भी नहीं रहेगा। मां लक्ष्मी रहेगी? बोले माता पिता कहाँ हैं तुम्हारे? जैसे रिश्ते चलते हैं ना, रिश्ते तो लड़के लड़की वाले एक दूसरे से पूछते हैं भाई लड़के के माता पिता? बोला हाँ है। ये भी एक बायोडाटा में लिखना पड़ता है। और जिस घर में माँ बाप होते हैं तो हम रिश्ता करते हैं। तो भगवान भी पूछता है कि माँ बाप है तो मैं तुम्हारे घर आऊं। हाँ देखो, कुदरत है, वो तो भगवान को मंजूर। अगर नेचुरल डेथ हो जाती है इंसान की तो फिर वो एक, उसमें आपका बेटे का क्या दोष, औलाद का क्या दोष? पर जीते जी उनको निकाल दो तो वो गलत है। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी एकादशी की कथा चल रही है, आप जाना नहीं। आज पुत्रदा एकादशी है। श्री राधे। एक रिश्ता चला, लड़का लड़की दोनों आमने सामने आए। बोला भाई रिश्ता चल रहा है, क्या करना है? हाँ बोलना है या इस रिश्ते को यहीं रद्द कर दें? तो लड़के लड़की को कहा भाई आपस में 15-20 मिनट बात कर लो, एक दूसरे को समझ लो और एक दूसरे से बात कर लो। अगर बात समझ में आती है तो रिश्ता आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो रिश्ता कैंसिल, रद्द। तो कहा ठीक है। तो लड़के लड़की ने आपस में बात की, क्या नाम है, कितने पढ़े लिखे हो, कहाँ जॉब है। श्री राधे। और पहले पूछ लेना बहुत ज़रूरी है, बाद में पछताना पड़ता है। आजकल तो लड़का लड़की ये भी पूछते हैं किसी से पहले अफेयर था क्या, कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, गर्लफ्रेंड थी, पूछ लेना चाहिए, हल्का हो जाए मन। बाद में पता चले तो इंसान दुखी हो जाता है।
पूछ लो जो इंक्वायरी कर। तो लड़का लड़की आपस में बात कर रहे थे, तो दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब में सहमत हो रहे थे। पर लड़की ने कहा एक आखिरी सवाल पूछूं। लड़के से कहा। अब देखो ये सवाल कितना बुरा सवाल है, कितना बुरा सवाल है। लड़के से कहा एक सवाल पूछो। लड़की ज्यादा मॉड थी, श्री राधे। लड़का पढ़ा लिखा था। पढ़े लिखे और मॉड में बहुत फर्क होता है। एक होते मॉड और एक होते पढ़े लिखे और एक होते ज्ञानी। श्री राधे। भगवान को मॉड बना नहीं पसंद है। श्री राधे 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 श्री राधे। आप किसको बोल्ड कहोगे? किसको बोल्ड कहोगे? जो अजीब तरह के वस्त्र पहने बोले बोल्ड लग रहे हो, बोल्ड लग रही हो, बोल्ड लग रही हो, आप उसको बोल्ड कहोगे? उसको बोल्ड कहोगे? वो इंसान बोल्ड है जो माँ बाप के आगे झुकता है। श्री राधे। वो इंसान बोल्ड है जो घर परिवार चला के भी प्रभु की भक्ति करता है। श्री राधे। कोई लड़का अच्छा सजे धजे, आप उसको स्मार्ट कहोगे? स्मार्ट है? अरे जिसको बुद्धि है ना, और जिससे बुद्धि का सदुपयोग किया ना, वो स्मार्ट है। श्री राधे श्री राधे। वो बहुत स्मार्ट है। जो अच्छे कर्म करे वो स्मार्ट है। शब्दों की परिभाषा को समझो, हमने क्या से क्या कर दिया है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो लड़की ने लड़के से कहा मैं एक सवाल पूछूं? तो लड़के ने कहा पूछो। लड़की ने पूछा तुम्हारे घर में डस्टबिन कितने हैं? बोले क्या? डस्टबिन कितने हैं? डस्टबिन? मेरे घर के डस्टबिन के बारे में पूछ रही हो? ठीक है, बता देता हूं। 3 है। एक बाथरूम पड़ा रहता है, एक आंगन में रहता है और एक किचन में पड़ा रहता है। लड़की ने कहा आप समझे नहीं, तुम्हारे घर में डस्टबिन कितने हैं? तब लड़के ने कहा साफ बताओ क्या पूछ रही हो? बोले मैं तुमसे पूछ रही हूं। पागल लड़के को कह रही है। मैं तुमसे पूछ रही हूं तुम्हारे घर में डस्टबिन कितने हैं, अर्थात तुम्हारे घर में बुजुर्ग कितने हैं। लड़के को इतना झटका लगा। लड़के ने हाथ जोड़ के लड़के को कहा अभी चली जाओ। मैं जिनकी पूजा करता हूं तो उसको डस्टबिन कहती है, उनको डस्टबिन कहती है। मैं जिनकी पूजा करता हूं, मैं जिस माँ बाप की सेवा करता हूं, और तुम उनको ऐसे शब्द बोल रही है। क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता डस्टबिन है? ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है? ये तुम्हारा मॉड बना है? क्या तुम अपने घर में बुजुर्ग अगर दादी नानी होगी तो उसको डस्टबिन कहती हो? तुम उसको। इंसान के संस्कार देखो कहां जा रहे हैं। श्री राधे। मैं तो कहूंगा कि हमारे बड़े हमारे लिए लॉकर है। तिजोरी बहुत कीमती होती है और उसमें ही तो कीमती सामान रखते हैं ना, वो हमारे लिए हमारी जान है। श्री राधे। आपकी तिजोरी में जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं ना, उन प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट से माँ बाप का प्यार है। माँ बाप का प्यार है। आपके घर में कितना गोल्ड और कैश पड़ा है, उससे भी कीमती, करोड़ गुना कीमती मेरे माँ बाप है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। करोड़ गुना कीमती मेरे माता पिता है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे
हमारे माँ बाप हमें जिन्होंने इतना पाल पोस के बड़ा किया, श्री राधे। अरे वो तो हमारे घर की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। धरती पे रूप माँ बाप का, यही भगवान की पहचान। भगवान बापू जी कहते हैं, भगवान ने सोचा क्या कि मैं सब जीवों पे दया करना चाहता हूं, पर मैं कैसे करूं? मैं तो एक हूं, सब पे दया कैसे करूं? तो भगवान ने मां बनाई और भगवान ने सोचा मैं मां बन के जाके सब जीवों पे दया करूंगा। और भगवान स्वयं मां का रूप लेकर आए और हम सबों पे दया कर रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा? हमारे माता पिता लॉकर है, सोने के लॉकर, वो भी लॉकर नहीं, सोने के लॉकर। जैसे लॉकर में सुनना हर चीज सेफ रहती है ना, ऐसे माँ बाप के चरणों में हम सेफ है, सुरक्षित है, माँ बाप की आज्ञा में सुरक्षित है। वो तो हमारी पहचान है। कभी कभी याद रखना कि कुछ लोग रिश्तों की अहमियत को नहीं समझते। श्री राधे। कभी बेटा अपने पिता से आके कहता है, आपने मेरे लिए किया ही क्या है? भाई पागल हो? पिता को आके कहते हो कि आपने किया ही क्या है? श्री राधे। हम माँ बाप के चरणों में सेफ है, सेफ। जैसे हमारा गोल्ड लॉकर में सेफ होता है ना, ऐसे माँ बाप के चरणों में सेफ है, सुरक्षित है। श्री राधे। कहाँ एक मॉड लड़की डस्टबिन कह रही है, जबकि वो जहां उनके चरणों में हम सेफ बैठे। भाई हमारा गोल्ड लॉकर में सेफ रहता है, ऐसे माँ बाप के चरणों में सेफ है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। कोई बेटा आके माँ को कहता है, आपने मेरे लिए किया ही क्या? कोई औलाद आके कहे तो माँ बाप को बड़ा दुख होता है, आपने हमारे लिए किया ही क्या? आपने हमारे लिए किया ही क्या? श्री राधे। जो उन्होंने किया ना, वो कोई नहीं कर सकता। और सच बताओ, माँ का कोई रिप्लेसमेंट है? ध्यान देना, श्री राधे। माँ का कोई रिप्लेसमेंट है? एकादशी की कथा चल रही है, अभी चालू है, चल रही है, कोई नहीं। माँ का रिप्लेसमेंट नहीं है, नहीं है। एक बच्चा माँ के साथ एक रास्ते से गुजर रहा था, तो माँ कुछ एक दुकान से सामान लेने जा रही थी, 1 रुपया हाथ में था, गरीबी बहुत थी। रास्ते में मेला लगा हुआ था। श्री राधे, सुनना, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो रास्ते में मेला लगा था, आकाशी झूले, ये वो सब। तो बेटे ने कहा, माँ मुझे मेले में जाना है। छोटा बच्चा, 3, 4, 5 वर्ष का, मुझे मेले में जाना। बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, 1 रुपया, मुझे सामान खरीदना है, मुझे सामान चाहिए। नहीं माँ मुझे मेले में जाना, माँ मुझे मेले में जाना। बहुत रोया बच्चा। अब औलाद है, मेले में अंदर जाने की 50 पैसे टिकट थी, 2 जनों को जाना था, 1 रुपया तो वहीं खर्चा हो गया। दोनों अंदर गए। देखो बेटा मेला, माँ मुझे ये बर्फ़ का गोला खाना है। माँ ने कहा बेटा पैसे नहीं है। बच्चा रोया, जैसे तैसे माँ आगे लेके गई, माँ मुझे ये चॉकलेट चाहिए। बेटा पैसे नहीं है। बच्चा रोए जा रहा है, टॉफ़ी चाहिए, आकाशी झूले में बैठना है, यहाँ बैठना है, वहाँ बैठना है। बच्चा रोए जा रहा है, मेरी माँ मेरी क्यों नहीं सुन रही है? मेरी माँ मुझे न चॉकलेट लेके दे रही, न झूले में बिठा रही, न आकाशी झूले में बिठा रही, कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। श्री राधे, श्री राधे। ऐसे में बच्चा जिद करके माँ से बिछड़ गया। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, रोते रोते बिछड़ गया। अब माँ से खुद ही बिछड़ा और खुद ही रो रहा है, बहुत रोया। अब माँ उसको ढूंढ रही है और बच्चा रोए जाए, माँ से अलग हो गया। माँ का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ऐसे में बच्चे
व्यक्ति ने, किसी ने उसको बच्चे को उठाया। अब उस बच्चे को उठा, बेटा शांत रहो, हम आपकी मम्मी के पास आपको पहुंचा देंगे। बेटा ये चॉकलेट खाओगे? नहीं मम्मा चाहिए। जिस चॉकलेट के लिए वो जिद कर रहा था अभी मिल रहा है, लेकिन नहीं चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए। क्योंकि चॉकलेट माँ की जगह नहीं ले सकता। आपको खिलौना चाहिए? खिलौना चाहिए? नहीं चाहिए, मम्मा चाहिए। अब खिलौना मिल रहा है, लेकिन नहीं, खिलौना है ना, माँ की जगह नहीं ले सकता, अब माँ चाहिए। बच्चे ने जिन जिन चीजों की जिद की सब मिल रहा था, सब 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 मिल रहा था, सही रहा था। लेकिन बच्चा बार बार एक चीज कह रहा था, मुझे माँ चाहिए। जब तक माँ थी तो चॉकलेट टॉफी चाहिए थी, अब ये सब मिल रहा है तो कहता है माँ चाहिए। सारी चीजें मिलकर भी उसको खुश नहीं कर पा रही थी, उसको माँ चाहिए। इसका मतलब ये सारी चीजें भी माँ की जगह नहीं ले सकती है, माँ का रिप्लेसमेंट नहीं है कोई। सही रहा। आज का ब्रह्म मुहूर्त जरूर ध्यान से सुनना। सही रहा, माँ का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सही रहा, सही रहा, सही रहा, है ना। ऐसे ना हो कि हम भी कुछ संसार के सुखों के पीछे भाग रहे हैं और हम माँ बाप की कदर नहीं कर रहे हैं, या उनसे, उनके प्रति जो हमारा बिहेवियर है वो गलत है। फिर वो चले जाएं, हम फिर पछताएं। फिर भगवान 100 सुख भी दे, बोले भगवान नहीं चाहिए, मुझे माँ बाप चाहिए। अरे अभी है तो कदर कर लो। और एक बात कहूँ, घर में बैठे हो ना, अपने बात अच्छी लगे तो खुद में ही ताली बजा लेना। बताऊं, अभी नहीं बजाना, अच्छी लगे तो ताली बजाना, घर में स्लो बजाना, ऐसे हल्की हल्की। अच्छी लगे तो हाँ ताली बजाना। बताओ, बापू जी बताते, गुरु महाराज बताते, बताओ, चलो बता देते हैं, ताली बजाना। अच्छी लगे तो, नहीं लगे तो नहीं बजा। वो लोग भाग्यशाली हैं, अति भाग्यशाली हैं, जिनके माँ बाप जिंदा है, अभी इस दुनिया में है। वो बहुत भाग्यशाली हैं और बहुत सेवा कमा सकते हैं। हरि बोल, हरि बोल। वो लोग बहुत भाग्यशाली। श्री राम। हमारी माता जी इस दुनिया में नहीं है। हमारी माता जी, हमारी फैमिली सब उल्लासनगर में है। तो मैं नागपुर से उल्लासनगर जब भी जाता और अपनी माता जी से मिलता, मैं पाँव छूता, चरण छूता, तो वो सर पे हाथ तो रखते पर मुझसे जोर से हक करते थे, जोर से। वो छोड़ते नहीं थे। और क्योंकि मैं उनका बेटा हूं, माथा चूमते थे, गाल पे सहलाते थे। और आज मैं घर जाता हूं ना उल्लासनगर, तो मैं सोचता हूं कौन हक करेगा, कौन मेरा माथा चूमेगा। ये वही पलंग है कि मम्मा बैठी रहते थे, माता जी थे और गले मिलते थे। अब मैं जाता हूं, वो पलंग खाली होता है और कोई हक नहीं करता मुझे, क्योंकि वो माँ थी। शेरा, वो माँ थी। माथा चूमने वाला अब कौन है? शेरा, कौन है? बापू जी बताते हैं कि जब किसी बुजुर्ग की डेथ होती है ना, तो फिर कहा जाता है भाई आइए आइए, आखिरी दर्शन कीजिए। वो डेड बॉडी पड़ी है, चाहे वो माता हो, पिता हो, कोई भी हो, दादी हो, दादा हो, और डेड बॉडी पड़ी है। आइए आइए, सब आइए भाई। कहा जाता है जल्दी जल्दी आशीर्वाद लीजिए, दर्शन कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए। और फिर सब दर्शन कर लेते हैं, पाँव छू लेते हैं, फिर कपड़ा बांध देते हैं, मुंह ढक देते हैं और लेके जाते हैं। बापू जी समझाते हैं
कि तुम्हें कहा जाता है कि आओ आओ आखिरी दर्शन करो। एकादशी आज, पुत्रदा एकादशी, तुम आओ आओ दर्शन करो। और यही बूढ़ी माँ जब कमरे में सोई थी, बीमार लाचार थी, तब तुम कितनी बार दर्शन करने गए थे ये बताओ। तब तो वो जिंदा थी ना, सोई थी। कितनी बार तुम अंदर दर्शन करने गए थे, जो तुम अभी दर्शन कर रहे हो उसके आखिरी, अभी चरण छू रहे हो उसके और पांव छू के माफिया मांग रहे हो। काश उस माँ की अच्छी सेवा कर ली होती ना, तो माफी मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें। कितनी बार पांव छुए थे जब वो माँ बाप पूरे कमरे में थे, ये बताओ। हम बाल देते हैं, जैसे कोई प्राणी की डेथ होती है तो कुछ गंजा होना पड़ता है, मुंडन करवाना पड़ता है, ठीक है, सर मुंडवाना पड़ता है। अभी तो तुम बाल दे रहे हो, अभी तो तुम उनको बाल दे रहे हो, ठीक है। जिसको बाल दे रहे हो वो तो देख नहीं रहा, वो तो बेचारा मृत हो चुका है, डेड बॉडी बन चुका है। अब उसको तुम बाल दे रहे हो। जीते जी उसको खुशियां दी होती ना, तो और ज्यादा आनंद आता। मैं बाल संस्कार है, देना चाहिए, मानता हूं, लेकिन उसको जीते जी खुशियां दो ना, खुशियां दो ना। वो देखेगी तो सही, माँ, जिंदा पिता देखेगा तो सही कि मेरा बेटा मुझे इतनी खुशियां दे रहा है। कभी कहा है चलो माँ तुम्हें मैं वृंदावन लेके चलूं, मेरी इच्छा है कि मैं माँ को 4 धाम कराऊं। चलो श्रवण कुमार ने तो कंधों पे करवाया, मैं ट्रेन में ही करवा दूं। श्रीरा, चलो पापा तीर्थ करवा दूं। भगवान ने धन दिया है, चलो मम्मी पापा से गाय दान करवाऊं। जहां आपकी इच्छा हो करो, जितना करना है करो। देखो भाई, अब एकादशी की कथा रह गई है, ये मैं कल लूंगा, क्योंकि अभी मैं ले नहीं सकता, लेट हो जाओगे। हम कल भी सुनेंगे एकादशी कथा, या तो घर में आप पढ़ लेना। आज मेरा विषय थोड़ा माँ पे चला गया क्योंकि बहुत ज़रूरी था, या तो अगर आप कहो तो मैं आपको 2 मिनट में सुना देता हूँ एकादशी कथा, 2 मिनट में। हाँ प्लीज़, कहीं नहीं जाना, आपको जाना नहीं है, प्लीज़ 2 मिनट। बहुत अच्छे शॉर्ट में, वैसे ही शास्त्रों में शॉर्ट में कथा दी हुई है, 1 पेज में ही दी गई है, प्लीज़ सुनना। और 13, 14, 15 जनवरी कुंभ मेले की महिमा सुनना, जरूर उठना, छुट्टी नहीं करना, मत करना। चलो कथा सुनते हैं कि राजा सुकेतुमान और उनकी पत्नी चंपका को संतान नहीं थी, औलाद नहीं थी, ठीक है। राजा बहुत दुखी रहता, राजा कहे कि मैं क्या करूं। श्री राधे। तो राजा मनोरम सरोवर और उसके समीप मुनियों का आश्रम था, है ना। तो राजा वहां चला गया, मुनियों के पास, ऋषि मुनियों के पास। श्री राधे, श्री राधे। राजा ने मुनियों को प्रणाम किया, बस 1 मिनट की कथा है। राजा ने मुनियों को प्रणाम किया और कहा कि मुझे पुत्र संतान नहीं है, मुझे पुत्र संतान चाहिए। आप बताइए हे मुनियों, मैं क्या करूं, मुझे पुत्र संतान चाहिए। राजा ने कहा मुझे पुत्र संतान चाहिए। सुबह सुबह का समय, प्रात समय, राजा वैसे ही भूखे पेट थे, राजा चिंता में थे, और कुदरती मुनियां, ऋषि मुनि मिल गए और मुनियों के दर्शन हो गए। प्रणाम किया, कहा मुझे पुत्र नहीं है। तो मुनियों ने कहा आप अच्छे दिन पे हमारे पास आए हो, आज वैसे ही पुत्रदा एकादशी है। मुनियों ने कहा राजा को, तुमने कुछ खाया? राजा बोला नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने अभी तक जल भी नहीं पिया। अभी से आज ही एकादशी का व्रत करो, आज पुत्रदा एकादशी है, पुत्र देने वाली। मुनियों के कहने पर राजा ने पूरा दिन निराहार रहा, एकादशी का व्रत किया। दूसरे दिन ब्राह्मणों को दान करके और स्वयं ने भगवान को भोग लगा के व्रत का पारण किया, और कुछ समय के बाद राजा को पुत्र संतान हुई। इस एकादशी के प्रताप के कारण पुत्र संतान प्राप्त।
जो इस एकादशी का व्रत करते हैं वो पुण्य नाम के नरक में नहीं जाते। और यूं राजा को पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। आप भी एकादशी करना, आपको भी पुत्र की प्राप्ति होगी, यशोदा के पुत्र की। वो चाहिए यशोदा के पुत्र की। पक्का? हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें। नाथ गुरु महाराज शामा शाम जो हमारी एकादशी सफल करना, बस हमारी एकादशी व्रत को स्वीकार करना, यही आपके चरण कमलों में प्रार्थना है प्रभु। हमें भजन करने की शक्ति देना, स्वीकार करना प्रार्थना हमारी, स्वीकार करना। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, बापा जी सरकार की ताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा।